नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा देखकर हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सनातन का गौरव इस देश में स्थापित किया है, उसकी चर्चा हर तरफ है। लेकिन बॉस, इस देश में मोदी विरोधियों को जो आग लगी थी वो तो लगी ही थी। पाकिस्तान में उस धर्म ध्वजा को देखकर, राम मंदिर को देखकर जो आग लगी है, मुनीर से लेकर और शहबाज तक कैसे पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं, आज इस वीडियो में आपको वो दिखाऊं। और पाकिस्तान में जो आग लगी है, आज आप उसको देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये देश तो बर्बाद होने के एकदम कॉर्नर पर खड़ा है भाई। इधर गया एक धक्का और अंदर गया। क्योंकि अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर इस तस्वीर ने भाई साहब एक तूफान मचा रखा है। नरेंद्र मोदी राम मंदिर और उस राम मंदिर पर धर्म ध्वजा देखकर आपको क्या लगा सिर्फ भारत में लोगों के सीने में आग लगी है? कुछ लोगों के सीने में आग लगी है। पाकिस्तान में इसको लेकर बड़ा तूफान आ रखा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो आपको बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए ये उस पाकिस्तान में हो रहा है जहां पर आज बड़ी खबर ये आ रही है कि इमरान खान को मार दिया है इन लोगों ने जेल में। ये खबर चल रही है भाई, आप इसको पढ़िए। कई जगहों से ये खबर आ रही है कि अ क्रेडिबल सोर्स फ्रॉम पाकिस्तान हैज कंफर्म टू अफगानिस्तान टाइम्स दैट पीटीआई चेयरमैन इमरान खान हैज allegedly been mysteriously killed and his body has been moved out of the prison। तो जिस पाकिस्तान में आग लगी हुई है वहां इमरान खान को मार दिया इन लोगों ने जेल में, इस तरह की खबरें चल रही हैं। उस पाकिस्तान को राम मंदिर पर उसके सीने पर सांप लौट रहा है। और क्यों लौट रहा है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा है, वो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान में कैसे हम लेके रहेंगे आजादी के नारे लग रहे हैं, जो यहां कभी लगा करते थे वो अब पाकिस्तान में आजादी के नारे लग रहे हैं। सुनिए जरा। रहेंगे आजादी, रहेंगे आजादी, रहेंगे आजादी, बाप मिलेगा आजादी, बाप मिलेगा आजादी, 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 आजादी मांगे आजादी, मांगे आजादी, दिलकत मांगे आजादी, कश्मीर की मांगे आजादी। तो ये पाकिस्तान का हाल हो रखा है। वहां लोग कह रहे हैं मुनीर को और शहबाज को कि तेरा बाप भी देगा आजादी। सिंध भी मांगे, गिलगिट बाल्टिस्तान भी मांगे, सब आजादी मांग रहे हैं। पीओके आजादी मांग रहा है, इसके नारे लग रहे हैं पाकिस्तान में। और इसीलिए सोशल मीडिया पर इस तरह के मीम्स चल रहे हैं अजीत डोवाल के कि फर्स्ट पीओके, नाउ पंजाब, नेक्स्ट सिंध, सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से होगा। ये अजीत डोवाल को बोलते हुए इस मीम में दिखाया गया। तो पाकिस्तान को यह समझ तो आ रहा है कि अंदर ही अंदर उसकी कब्र जो है ना वो खुद चुकी है और उसकी आधी बॉडी कब्र में है। थोड़ा सा और धक्का देना, मामला अंदर चला जाएगा। दूसरे आप देखिए कि ये वो पाकिस्तान है जहां पर अभी इमरान खान की मां को पिछले हफ्ते इन लोगों ने मारा था। जरा तस्वीर देखिए। नहीं इनके पैरों को कोई रोएगा नहीं यहाँ पर। मैं पैरों से पकड़ा है। तो ये हाल पाकिस्तान का हो रखा है। उस पाकिस्तान का जहां अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक धमाका हुआ था और बिल्कुल सेना के दिल पर यह आत्मघाती हमला हुआ था, जिसकी तस्वीरें पाकिस्तान भूल नहीं सकती। तो इतना सब कुछ ये रही। तो ये पाकिस्तान में हाल हो रखा है कि जहां पर सेना के बिल्कुल सीने पे चढ़ के आत्मघाती हमला हो जाना है। और वो पाकिस्तान राम मंदिर पर जो है वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अभी उसके बारे में आगे बात करूंगा। ये वो पाकिस्तान है, आप देखिए, जहां तालिबान की एक धमकी पर इनकी पतलूनें गीली हो जाती। वो कह रहा है भाई कि भाई पाकिस्तान की ना हमने तो अब तालिबान पे हमला ही नहीं किया, हमने अफगानिस्तान पे हमला ही नहीं किया। तो क्या वहां पर अचानक से आसमान से आसमानी गोले गिरे और वहां पर 9 बच्चे मर गए? ये तो इनकी हालत है भाई। नेताओं की और सिस्टम की लूट ने पाकिस्तान को कैसे बर्बाद कर दिया है। आईएमएफ की नई रिपोर्ट आ गई। इतनी बर्बादी झेल रहा, इतना तूफान झेल रहा पाकिस्तान, कर क्या रहा है बॉस? उसकी आग लगी हुई है कि राम मंदिर पर अयोध्या में धर्म ध्वजा कैसे लहरा दी गई। अयोध्या में लहराया ध्वज तो पसरा इस्लामाबाद में मातम। पाकिस्तान राम मंदिर पे रो रहा है। और आप देखिए कि बकायदा उसने जो है यूनाइटेड नेशन में लिखा है कि भाई राम मंदिर पर ध्वज फहराता देख पाकिस्तान खिसे आया। और वो कह रहा है कि भाई ये मुसलमान जो हैं भारत के, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। मैं आपको बताता हूं उसने जो चिट्ठी लिखी है, ये देखिए। पाकिस्तान कॉल्स इंटरनेशनल अटेंशन टू राइजिंग इस्लामोफोबिया एंड हेरिटेज डिस्क्रिशन इन इंडिया। यानी वो कह रहा है कि भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है।
लिखता है, सुनते जाइए जरा, भाई को सुनते जाइए, कैसी कैसी बातें लिख रहा है, जरा इसको पढ़ते भी जाइए। Pakistan has noted with deep concern the flag hoisting at the so-called Ram temple. तुम बताओगे so called, तुम so called इस्लामिक कंट्री हो, क्योंकि तुम खुद इस्लाम को मानते नहीं और जहां फायदा होता है वहां जाके सड़ जाते हो, उइगर मुसलमानों के लिए बोल नहीं पाते, तुम तो खुद so called मुसलमान, तुम क्या दूसरे को so called राम मंदिर बता रहे हो? बात उसके बाद कह रहा है कि कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइट ऑफ द हिस्टोरिक बाबरी मॉस्क इन अयोध्या. The Babri Mosque, a centuries-old place of worship, was demolished on 6 December 92 by the extremist mobs inspired by fascist ideology. सैकड़ों साल पुराना बाबरी मस्जिद तोड़ दिया गया. अरे भाई, तुम्हारा बाबरी मस्जिद सैकड़ों साल पुराना था. सनातन का गौरव हजारों साल पुराना है. बाहर से बाबर आया, जिसके लिए कहते हैं कि भाई उसका कोई मेल फ्रेंड था, वो गे रहा होगा या कुछ रहा होगा, तो कहते हैं कि उसका नाम जो था वो बाबरी था, उसके याद में बाबर ने जो है ये मस्जिद बनवाई, ऐसा भी कहा जाता है. तो उसने वो मस्जिद बनाई उस जगह पे जो हमारे प्रभु श्री राम का की अयोध्या दुनिया जानती है, और तुम कह रहे हो कि भाई सो कॉल्ड राम मंदिर, और यहां पर जो है जो हिंदूवादी ताकतें हैं उन्होंने जो उस मस्जिद को गिरा दिया और यहां पर बाबरी मस्जिद तोड़ दी. The subsequent judicial process in India, which acquitted those responsible and permitted construction of a temple on the demolished mosque site, speak volumes about the Indian state's discriminatory approach towards minority. Minorities को तुमने वहां ऐसी हालत में किया कि हिंदुओं की संख्या घट के खत्म पर आ गई, उनको यहां भाग भाग के आने पड़ रहा है. भारत से कितने मुसलमान भाग के पाकिस्तान गए, बताना जरा, अगर यहां पर इतनी दिक्कत हो रही है तो. यहां मुसलमानों को हर सरकारी योजना में सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है, समझे, और तुम बताने चले हो कि यहाँ पे डिस्क्रिशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. This reflected a broader pattern of pressure on religious minorities in India and deliberate attempts at eroding Muslim culture and religious heritage under the influence of majoritarian Hindutva ideology. अब पाकिस्तान ये नौटंकी क्यों कर रहा है, आपको ये भी समझना होगा. देखिए, उसको सब पता है कि भारत का इतिहास क्या है, यहाँ बाबरी मस्जिद कब, भाई ये भारत से ही तो लोग गए हैं, उन्होंने देखा नहीं है कि भारत में कैसे काशी विश्वनाथ में मंदिर तोड़कर वहां पर आधे में मस्जिद बनी हुई है, उन लोगों ने देखा नहीं है, सबको सब पता है भाई. लेकिन ये लोग ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको भारत के मुसलमानों के दिमाग में जब तक ये जहर नहीं भरेंगे, ये डॉक्टर उमर कैसे बनाएंगे, ये आत्मघाती हमलावर कहां से लाएंगे. इसलिए इसने कूद के तुरंत ये नैरेटिव गढ़ा एक तो दुनिया में कि भाई देखो भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है. भाई भारत में मुसलमानों के साथ अगर कुछ होना होता तो 500 साल इंतजार करना पड़ता राम मंदिर के लिए, कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती राम मंदिर के लिए. 100 करोड़ हिंदुओं के देश में कानूनी लड़ाई लड़कर इतने साल के इंतजार के बाद राम प्रभु श्री राम हैं या नहीं ये सवाल झेलने के बाद हिंदू वहां पर एक मंदिर बना पा रहा है, उसके बाद कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है. इसको अत्याचार कहते हैं. अत्याचार होता तो उसी बाबरी मस्जिद जिस वक्त उसका शिखर तोड़ा था उसी वक्त पूरा तोड़ के बन जाता, उसको आप कह सकते थे. या कोई कोर्ट केस ही नहीं होता, कहते कि 100 करोड़ हिंदू का चल बनाएंगे, क्या कर लो, ये होता अत्याचार. यहां तो कानूनी प्रोसेस चल रहा है, उसको ये अत्याचार बता रहे. क्यों? क्योंकि जब दिमाग में भरना है कि भाई तुमको सुसाइड बॉम्बर बनना है, जाके फट जाना, तो क्या यही ना बोलना पड़ेगा, देखो तुम्हारा बाबरी मस्जिद तोड़ दिया. तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी इसलिए. दूसरा कि भाई उसको अपना ध्यान जो है ना, अपने घर में जो आग लगी हुई है उससे हटाना है, उसको अपने यहाँ के लोगों को इकट्ठा करना है कि देख मुसलमान भाई उधर हिंदुस्तान में क्या हो रहा है. तो वो सब भूल जाएगा कि इमरान खान मरा है कि नहीं मरा है, क्योंकि कौम के नाम पे सब हो जाता है. आप देखिए ना वहां पे अभी कैसे आग लगी हुई है. आप देखिए वहां इमरान खान की मौत को लेकर चर्चा बहुत तेज है. पुख्ता खबर अभी नहीं आई है, लेकिन चर्चा हर तरफ है कि इमरान खान को मार दिया है जेल में, और इसलिए देखिए वहां क्या प्रदर्शन हो रहा है. पाकिस्तानी एक हो रहे हैं, हम एक नेशन और कौम बन रहे हैं. पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ स्टैंड ले. कोई भी पाकिस्तानी और किसी भी पाकिस्तानी पर जुल्म हो तो उसका साथ दे. इस वक्त हमें मजलूमों को जालिमों के मुकाबले में इकट्ठे होना होगा. जालिम मुट्ठी पर है, मजलूम पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है. ये अगर उठेंगे तो जालिमों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी. सुन रहे हैं आप, खुद पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि अगर पब्लिक उठ गई तो इन जालिमों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी. तो ये मुनीर शहबाज का हिसाब पब्लिक कर देगी.
इसलिए ये लोग अलबलाए हुए हैं और इसीलिए इन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया है कि भाई किसी तरीके से मोदी राम मंदिर मंदिर पे धर्म ध्वजा इस पर फोकस कर दो ताकि पाकिस्तान का मुसलमान जो है ना वो मुसलमान है और इस्लामिक एकता के नाम पर जो है वो खड़ा हो जाएगा। ना 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 ना, हमको एक रहना है, देखो हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है। इसलिए इन लोगों ने ये जो है चारा फेंका है, क्योंकि भाई इनको पता है भारत से ये कहीं भिड़ नहीं सकते। जब तालिबान से नहीं भिड़ पा रहे, ये क्या करेंगे? और भारत कोई रुकने वाला है? आप देखिए, सिर्फ धर्म ध्वजा की बात नहीं है, भारत की इकोनॉमी भी इतिहास रचने की दहलीज पर है। ट्रंप की लंगड़ी के बावजूद भारत जो है वो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। तुम हमको समझाओगे कि क्या करना है पाकिस्तान? नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो देश और धर्म दोनों साथ लेकर चल रहा है। उनकी पॉलिटिक्स धर्म पर आधारित नहीं है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे अयोध्या में वोट नहीं पड़ा 2024 में, छोड़ो राम मंदिर, छोड़ो अयोध्या। उनके लिए अयोध्या और राम मंदिर उनकी परम आस्था का विषय है। राहुल गांधी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है कि अरे मोदी को हिंदू वोट करने लगा तो चलो चलो हम लोग भी मंदिर चलते। वो राहुल गांधी नहीं है कि अमेठी हार गए तो चलो वायनाड से चुनाव लड़ लेते। वो नरेंद्र मोदी है। अयोध्या में वोट पड़े ना पड़े, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद अयोध्या में मिले ना मिले, उनके लिए प्रभु श्री राम को लेकर उनकी आस्था अडिग है। और इसीलिए उस फैसले के बाद नरेंद्र मोदी के लिए आप देखिए पहिया कैसा बदला, क्योंकि ईश्वर को भी तो दिखता है कि ये आदमी को मैंने जो भी हुआ उसके बावजूद ये आदमी हिला नहीं, इसकी आस्था हिली नहीं। और आप देखते जाइए कि किस तरीके से भारत जो है वो तेजी से तरक्की कर रहा है। ये है नरेंद्र मोदी का की आस्था धर्म के प्रति और देश के प्रति, तभी इकोनॉमी भी रॉकेट बनेगी। और पाकिस्तान को यह समझ में आ रहा है कि भैया मामला है बहुत गड़बड़। इसीलिए जो है राम मंदिर और धर्म ध्वजा की बात करो, अपने यहां की बात ना करो। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? क्या पाकिस्तान अपने यहां से ध्यान हटाने के लिए सब कर रहा है? और इमरान खान जिंदा या मर गया, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।